हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। सो गाइस, 10th क्लास में जो हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, उसमें हमने एसिड, बेस एंड जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है, ये तीन टॉपिक हम कवर कर चुके थे और आज इस वीडियो में हम साल्ट को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, साल्ट्स, ए साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा साल्ट। सो ए साल्ट हैज़ टू पेरेंट। तो साल्ट किस किस चीज़ से मिलके बना? एसिड एंड बेस से। तो इसके दो पेरेंट हो जाएंगे, एन एसिड एंड ए बेस, एक एसिड और एक बेस। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ साल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम नेम ऑफ बेस। जो इसका फर्स्ट नेम होगा वो बेस से निकल के आएगा, एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ साल्ट कम्स फ्रॉम नेम ऑफ एसिड, और जो सेकेंड नेम है वो एसिड से बन के आएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में है द नेम ऑफ साल्ट कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। तो फर्स्ट नेम किससे आएगा? बेस से, और सेकंड नेम किससे आएगा? साल्ट से। कम्स फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो सोडियम पहला नाम किससे है? बेस से, और क्लोराइड दूसरा नाम किससे है? एसिड से। तो यही हमने पढ़ा था कि जो हमारा फर्स्ट नेम होगा वो कहाँ से होगा? बेस से होगा। सेकंड नेम कहाँ से निकल के आएगा? वो एसिड से निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए, एसिड प्लस बेस, यानी कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास साल्ट बनेगा, और प्लस वाटर, और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है HCl प्लस NaOH। तो दोनों रिएक्ट करेंगे HCl और NaOH, तो क्या बनेगा? NaCl क्या हो गया? साल्ट प्लस H2 हमारे पास। देखिए, ये हमारे पास HCl था, ये NaOH, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? NaCl और H2 वाटर अलग निकल जाएगा। सो ए साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। जो साल्ट है वो एक आयनिक कंपाउंड है, विच कंटेन्स ए पॉजिटिव आयन कैटायन अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड ए नेगेटिव आयन एनायन। जो साल्ट है तो आयनिक कंपाउंड है, तो वो क्या हो गया? आयन्स होंगे उसके अंदर, कैटायन भी और एनायन भी, अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। दस व्हेन ए साल्ट इज डिजोल्व इन वाटर, जब साल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व होगा, इट प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन अदर देन H पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्साइल आयन OH नेगेटिव आयन। तो जब वो वाटर में डिजोल्व होगा तो H पॉजिटिव आयन के अलावा और नेगेटिव आयन के अलावा भी वो क्या हो जाएगा? आयनाइज में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इनके अलावा दूसरे आयन्स उसके अंदर से फॉर्म होंगे। जैसे यहाँ पे NaCl है, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन्स में क्या होगा? डिजोल्व होगा वो। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल साल्ट की। नॉर्मल साल्ट क्या है? ए नॉर्मल साल्ट इज वन विच डज नॉट कंटेन एनी आयोनाइजेबल एंड रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। यानी कि इसके अंदर कोई भी आयोनाइजेबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, उसको बोलेंगे नॉर्मल साल्ट। दीज साल्ट आर जनरली formed by complete replacement of all the replaceable hydrogen atom। ये कैसे बनता है? ये कंप्लीट हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करने के बाद बनता है ऑफ एन एसिड बाय ए मेटेलिक रेडिकल। देखिए, यहाँ पे एग्जांपल से आपको और बेटर समझ में आ जाएगा कैसे। HCl प्लस NaOH क्या बना? NaCl प्लस H2O। तो यहाँ से इसने क्या कर दिया? कंप्लीट हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, तो इन्हें क्या बना दिया? NaCl बना दिया, और यहाँ पे क्या चला गया? H2O चला गया है। तो इस तरीके से कंप्लीट हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा। अब है एसिडिक साल्ट क्या होते हैं? दीज साल्ट फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ये वो तो कंप्लीटली रिप्लेस करता था, ये जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या जो हाइड्रोजन आयन है रिप्लेसेबल, उनको पार्शली रिप्लेस करेगा, यानी कि कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा ऑफ एन एसिडिक बाय ए मेटेलिक रेडिकल। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है H2SO4 प्लस NaOH, तो यहाँ पे बन गया NaHSO4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अब भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या बन गया? वाटर बन गया। तो इसका मतलब क्या है? ये इसको पार्शली रिप्लेस कर रहा है, ये कंप्लीटली इसको रिप्लेस नहीं कर रहा है।
अब बात करते हैं बेसिक साल्ट की। व्हाट इज़ बेसिक साल्ट? बेसिक साल्ट क्या होता है? दिस सॉल्ट्स फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस एंड बाय एन एसिड, यानी कि जब जो एसिड है और जो बेस है वो एक दूसरे को रिएक्ट करके दोनों को क्या कर देंगे, पार्शलाइज न्यूट्रलाइज कर देंगे दोनों को, उसको क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड है CuOH ट्वाइस, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो ये क्या बना देगा, CuOH Cl प्लस H2O, बेसिक कॉपर क्लोराइड और वाटर हमारे पास बना देगा। ऐसे ही अगर बात करें मिक्स्ड साल्ट की, तो मिक्स साल्ट क्या होगा, देखिए दिस साल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एनायन, एक से ज़्यादा कैटायन, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन उसके अंदर प्रेजेंट हो, अदर देन H पॉजिटिव और H नेगेटिव आयन, हाइड्रोजन के अलावा उसके अंदर एक से ज़्यादा एनायन और कैटायन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स साल्ट बोलेंगे। जैसे ब्लीचिंग पाउडर है COCl2 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, COCl अलग होगा और Cl अलग हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हमारे पास मिक्स साल्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या होता है? दीज साल्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू सिंपल साल्ट इन देयर equimolar proportion when they are slowly crystallized out from a mixture of their saturation salt solution। देखिए इसने क्या बोला है, these salt are formed from two simple salt, दो सिंपल साल्ट से मिलके ये बनता है in their equimolar proportion, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शन में अगर दो साल्ट को मिला दें तो हमारे पास डबल साल्ट बनता है। और ये क्या होता है, क्रिस्टलाइज मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, तो ये क्या है, मोर साल्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है K2SO4 Fe2SO4 थ्राइस एंड 24H2O, तो ये क्या है, फेरिक अलम का हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ पे है pH ऑफ साल्ट। अगर pH निकाले साल्ट की, या pH से क्या रिलेशन है साल्ट का, वो देखिए साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7। देखो इसने क्या बोला है, जो pH है स्ट्रॉन्ग साल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, वो क्या है, वो 7 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, pH वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। नेक्स्ट है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद pH वैल्यू लेस देन 7। अब यहाँ पे देखिए जब एसिड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है pH स्केल पे, कितनी होती है, लेस देन 7 होती है। अब यहाँ पे इसने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, बट वो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि एसिड तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है, वीक है। अब जो भी सॉल्यूशन बनेगा, जो भी कंपाउंड बनेगा, जो भी सब्सटेंस बनेगा, वो क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में, क्योंकि एसिड क्या है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, एसिड की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो pH क्या होगी, लेस देन 7। अब जो थर्ड हमारे पास वो है साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक विद pH वैल्यू मोर देन 7। अब जब बेस होते हैं, बेस की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 से ज़्यादा होती है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो जो नया कंपाउंड या नया सब्सटेंस तैयार होगा वो क्या होगा, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा, बेसिक होगा नेचर के अंदर, क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस की क्या होगी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, वो बेस को ही करेगा, जो कंपाउंड होगा बेस की प्रॉपर्टी शो करेगा, तो उसकी जो pH वैल्यू क्या होगी, वो 7 से ज़्यादा होगी, राइट। तो गाइज आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट्स हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।